नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह हिंदी मंडल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यही से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी सुनी लछि मन बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम गुर समीप गवने सकुच परिहर बानी बामसिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोर जुग पानी सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करिया नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक सुभाऊ इन्हि न संत विदुषहि काऊ तेहि नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बदब गोसाई मो पर करिय दास की नाई कहिय बेग जेहि विधि रिस जाई मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं।
कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। गर्भस्त्रवहि अवनिपरवना, सुनि कुठार गत घोर। परस अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। सिया वर रामचंद्र शंकर जीउमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथ दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कस काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देख जनक हठ बालकु एहू, किन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। मंगल भवनय मंगलहारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोर सठ करस हमार प्रबोध। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहि कटु समत तोरे। तू छल विनय करस कर जोरे। करु परतोष मोर संग्रामा। नाहित छाड़ कहाओ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समरु शिवद्रोही। बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगपति बकहि कुठार उठाए। मन मुसुकाहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोषु। कतहु सुधाई हुते बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंदई काहू। बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे उरिस तजिय मुनीसा। कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिया सोई स्वामी। मोहि जानिया आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। प्रभु ही सेवक ही समर कस। तजहु विप्र बर रोष। बेश बिलो के हस। कछु बालकहु नहीं दोष। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की
ललित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, विज्ञान विशारद सुक सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर, बस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागब सोंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। तथा सभी दर्शकों को मेरा खूब खूब धन्यवाद हिंदी मंडल से जुड़ने के लिए और इसे इतना बड़ा परिवार बनाने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।